बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद अली टीवी एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक डिजिटल माइक्रोस्कोप के बारे में मालूमात दूँगा। उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उसकी प्राइस कितनी है। आपको इसकी मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जी दोस्तों, मेरे पास एक डिजिटल माइक्रोस्कोप का बॉक्स है। इसको ओपन करते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ बॉक्स में मौजूद है। तो इसको खोलते हैं। खोलने के बाद दोस्तों, ये इसका सबसे पहले स्टैंड है एलसीडी का। उसके बाद ये इसका चार्जर है। चार्जर इसका 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का है। तो अगर ये ख़राब भी हो जाए तो आप इसकी जगह पे मोबाइल का चार्जर 2 एम्पेयर वाला यूज़ कर सकते हैं। और एक माइक्रोस्कोप है। इसके साथ एक मैनुअल है। और एक यूएसबी की केबल है V3 की, जो पहले आप पुराने मोबाइल जो होते थे क्यू मोबाइल उनके साथ यूज़ होती थी। ठीक है, सबसे पहले इसको लगा के चेक करते हैं इसकी चार्जिंग। यहाँ पे दोस्तों देखें, एक जैक लगा हुआ है, चार्जिंग जैक। ठीक है, चार्जिंग जैक के साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एसडी कार्ड डलता है। इसको 32 GB तक सपोर्ट करता है इसको। ठीक है, और ये एक वेरिएबल लगी हुई है। वेरिएबल है इसके जो ये लाइट है, इस लाइट को कम ज़्यादा करने के लिए। तो पहले इसकी चार्जिंग चेक करते हैं कि किस तरह चार्जिंग होती है इसकी। देखें, एक रेड एलईडी चल पड़ी है इसकी। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसकी ये चार्जिंग की लीड लगा के भी आप इसको चला सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इसके अंदर बिल्ट इन बैटरी है, जिसका टाइम तकरीबन वैसे बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है 6 घंटे, लेकिन इसका जो टाइम है, बैटरी का बैकअप है, वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हैं तकरीबन, फुल चार्जिंग हो तो। अब इसको चेक करते हैं कि ये स्टैंड के ऊपर लगेगी कैसे। लगाने के बाद इसको चला के चेक करते हैं। दोस्तों, ये ग्रिप है, इसका लॉक बने हुए हैं। ठीक है, ये आपने इस जगह पे लगा के ये साइड आपने इस साइड पे करनी है। ये साइड नीचे यहाँ पे लगा के आपने इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये अब लॉक हो गया है। ठीक है, ये इसका शक्कर लगा हुआ है, स्विच है यहाँ पे। मैं इसकी शीट उतार देता हूँ। ये इसको मैंने लॉक कर दिया है।
ये इसका पावर बटन है दोस्तों, आप इसको दबा के रखेंगे, ये डिवाइस ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे बैटरी का ऑप्शन आ रहा है, ऊपर एसडी कार्ड का आ रहा है कि इसको एसडी कार्ड लगा हुआ नहीं है। अगर आपने ऐसे जूम करके इसको चेक करना है, बोर्ड वगैरह चेक करने हैं, फिर तो आप कार्ड ना लगाएं। अगर आपने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है तो रिकॉर्डिंग के लिए कार्ड का होना ज़रूरी है। तो फ़िलहाल हम इसको खाली बोर्ड की चेकिंग करते हैं। इसको थोड़ा मेरे पास ये दो बोर्ड हैं, मैं इनकी सिस्टम आईसी की चेकिंग करता हूँ। आप ऐसे देखें तो इसकी पिनें गिन नहीं सकता, ठीक है। तो इसको यहाँ बोर्ड के ऊपर चेक करते हैं कि यहाँ इसका कैसे चेक होगा। अगर आपने जूम करना है, इसको फोकस करना है, फोकस सेट करना है, तो आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब देखें फोकस इसका आउट है थोड़ा सा, फिर मैं इसकी सेटिंग करता हूँ, क्योंकि जहाँ पे आपने रखना है वहाँ पे इसका फोकस आप सेट करें। देखें दोस्तों, आईसी की पिनें बिल्कुल गिनी जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दूसरे बोर्ड की चैनल की ट्यूनर की आईसी को हम चेक करते हैं। आप इसको चेक करें, आपने आईसी का नंबर पढ़ना है तो आईसी का नंबर भी आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं इसके साथ। ये देखें, और इसकी आपने अगर ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है तो ये वेरिएबल इसकी लगी हुई है, मैं इसकी ब्राइटनेस कम करता हूँ। देखें, आपको जितनी लाइट ज़रूरत है वेरिएबल के ज़रिए आप लाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। लाइट को बिल्कुल ज़ीरो भी कर सकते हैं आप। दोस्तों, इसका फोकस आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। दोस्तों, आप आते हैं इसकी प्राइस की तरफ। तो इसकी जो प्राइस है ये आपको पाकिस्तान में लाहौर या रावलपिंडी इस्लामाबाद से 5,500 से 6,000 रुपये की मिलेगी। मुझे ये रावलपिंडी से तकरीबन 5,800 रुपये की मिली है। तो दोस्तों, इसको आप ख़रीदें। इसमें ये फ़ायदा है कि आप इससे मोबाइल के बोर्ड भी रिपेयर कर सकते हैं, अच्छी तरह आँखों पे बोझ नहीं पड़ता इससे, तो अच्छी चीज़ है। तो मैंने अपने काम के लिए ख़रीदी है, मुझे पसंद आई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो लेके। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।